हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस वर्कशीट नंबर 3 and 4 ऑफ क्लास 8 ऑफ मैथमेटिक्स अंडर RKS MBK। इसमें हम जो दक्षता दे रखी है संख्याओं की तुलना करना और आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। मतलब आप पता करेंगे कि कौन सी संख्या दूसरी वाली संख्या से छोटी है या बड़ी है। जैसे 10 5 से छोटी है या बड़ी है, तो 10 कैसी है? एक बड़ी संख्या है। तो ऐसे ही हम संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे और इसके अलावा उन संख्याओं को आप आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना सीखेंगे। यानी अपन बात करेंगे और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। तो इसका पहला प्रश्न दे रखा है आपको कि नीचे दी गई संख्याओं के बीच इज ग्रेटर देन, इज लेस देन एंड इक्वल टू में उपयुक्त चिन्ह लगाइए। मतलब कोई संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है तो आप ये वाला चिन्ह लगा सकते हैं। अगर कोई संख्या की संख्या से बड़ी है तो आप ये वाला चिन्ह लगाएंगे, और कोई संख्या दूसरी संख्या से छोटी है तो आप ये वाला चिन्ह लगाएंगे, और कोई संख्या दूसरी वाली संख्या के बराबर है तो आप ये वाला चिन्ह उपयोग में लेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें दे रखा है कि नीचे दी गई संख्याओं के बीच ग्रेटर देन, इज लेस देन एंड इक्वल टू में उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे पहला जो प्रश्न दे रखा है 4725, 4279 से कैसा है? बड़ा है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है और बाकी के 5 प्रश्न आपको करने हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप एक चीज़ देखेंगे, ध्यान से समझना। बहुत सिंपल तरीका है कि देखो इसका पहली टर्म क्या है 4 और इसकी भी क्या है 4, और दूसरी टर्म इसकी क्या है 7 और इसकी क्या है 2। इसका मतलब ये संख्या इससे बड़ी हो गई। तो हम इसी बेसिस पे समझेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो आप देखिए ज़रा, ये दूसरा वाला प्रश्न दे रखा है तो इसका पहला जो अंक है 9 है और इसका भी 9 है। तो यहाँ अपन कंफर्म नहीं कह सकते कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। दूसरा भी देखिए, यहाँ पर 6 है और यहाँ भी 6 है। अब तीसरा अंक जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये वाली संख्या इस वाली संख्या से बड़ी है। इसका मतलब 9682 इज ग्रेटर देन 9628। ऐसे ही इसकी जो तीसरी वाली संख्या है आप इसका पता आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे ज़रा, यहाँ 59 और यहाँ भी 59, यहाँ 59 और यहाँ भी 59। उसके बाद तीसरा अंक यहाँ पर 8 दे रखा है और यहाँ पर 7 दे रखा है। तो आप पता कर सकते हैं आराम से कि कौन सी संख्या बड़ी है। ऐसे ही आप चौथी वाली संख्या देखिए, यहाँ आपको सेम टू सेम अंक हैं 68259। तो ये हम इसका इक्वल टू का साइन लगा देंगे। अब नेक्स्ट 5 नंबर, यहाँ पर आप देखिए ज़रा, यहाँ 6 है और यहाँ पर 6 है। 6 के बाद यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कितना है 8 है। इसका मतलब ये संख्या बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही अगला यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 51 है। तो 51 से कैसी है? बड़ी है। तो ये ग्रेटर देन वाला चिन्ह लगा देंगे। अब दूसरा वाला प्रश्न समझिए क्या कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में, है ना, यानी असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, बाकी का आप दूसरे एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। तो हम इसमें देखते हैं सबसे छोटी संख्या पहले लिखी जाएगी, उसके बाद में लेस देन का साइन लगाया जाएगा, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है आरोही संख्याओं को। किस क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है 22,889 और उससे बड़ी संख्या है 22,899, फिर उससे बड़ी है 22,988, फिर 22,998, फिर 22,999। तो हमने इसको आसानी से व्यवस्थित कर लिया। ऐसे ही इसका नेक्स्ट प्रश्न है, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सेम तरीका है। अगला प्रश्न दे रखा है नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में, यानी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, घटते हुए क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, अगला एग्जाम्पल चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे और उसके बाद में हम इज ग्रेटर देन का चिन्ह लगाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है? 85,732 और उससे छोटी संख्या क्या है? 20,056। तो देखो 85,732 इज ग्रेटर देन 20,056। तो ऐसे ही करके हम संख्याओं को व्यवस्थित कर देंगे। अगला प्रश्न भी ऐसे ही हो जाएगा। तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई समस्या है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या जो भी दर्ज करा सकते हैं। और चौथा प्रश्न इसमें दे रखा है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि दिए गए अंकों का उपयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए और अंकों की पुनरावृत्ति किए बना। यहाँ पर आपको क्या करना है? रिपीटेशन नहीं करना किसी भी नंबर का,
किसी भी नंबर का रिपीटिशन किए बिना 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो आप देखेंगे ज़रा यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम सबसे बड़ा अंक लेते हैं, फिर उससे छोटा अंक लेंगे, फिर उससे छोटा अंक लेंगे, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो यहाँ देख पा रहे हो सबसे बड़ा अंक क्या था, 9 था, तो मैं 9 ले लिया। फिर 8 था तो 8 ले लिया, फिर 4 था तो 4 ले लिया, फिर 2 था तो 2 ले लिया, फिर 1 ले लिया। वहीं आप सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो आप इन्हीं अंकों को जस्ट क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। तो देखिए ज़रा, मैंने आपको इस संख्या में दिखाया है, पहले 9 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 4 2 1, यानी पहले सबसे बड़ा अंक लिखा, फिर उससे छोटा अंक लिखा, फिर उससे छोटा अंक लिखा, फिर उससे छोटा अंक लिखा। और अब जब अपन उसको उलट के रखेंगे, यानी इस 1 को पहले लिखेंगे, फिर इस 2 को उसके बाद में लिखेंगे, और फिर 4 को, फिर 8 को, 9 को, यानी हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए ज़रा, इसमें आपको अंक दे रखे हैं 1 0 9 5 3। तो आपको सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए आप उसी रूल का फॉलो करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया है इस वाले सवाल में। और तो इसमें देखो सबसे बड़ा अंक क्या है, 9 है, तो इससे छोटा 5, फिर 3 1 0। तो आपको कोई समस्या नहीं आई सबसे बड़ी संख्या निकालने में। लेकिन जब आप 5 अंकों में सबसे छोटी संख्या निकालेंगे तो आप देखते हैं, अगर मैं 0 को पहले लिख दूँ, यानी जस्ट अपोजिट कर दूँ नंबर को, तो मुझे कुछ इस तरह का नंबर प्राप्त होगा। देखो ज़रा, इस तरह का। और चूंकि 0 पहले है तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 4 अंकों की संख्या होगी, 5 अंकों की संख्या नहीं होगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले a को लेंगे, फिर उसके बाद में 0 रखेंगे, फिर 3 5 9। तो इस तरह से हम सबसे छोटी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसी अगला प्रश्न है। तो ये आपका कार्यपत्रक 3 कंप्लीट हुआ। अब अपन कार्यपत्रक 4 के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखिए, इसमें जो दक्षता है, दक्षता देखिए 4 अंकों की संख्याओं के जोड़ और घटाव की समझ पैदा करना, ये दक्षता का नाम है। इसमें आपको पहला प्रश्न दे रखा है कि नीचे दिए गए सवालों को हल करते हुए खाली डिब्बों में सही संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर कुछ खाली संख्याएं दे रखे थे जो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। तो इसमें अपन को क्या करना है, एडिशन करना है। तो देखो 4 7 को अपन जोड़ेंगे तो 11 आएगा, तो 11 का 1 आ जाएगा, 1 हासिल हो जाएगी, ठीक है। तो 8 और 4 12, और 12 1 हासिल वाला है ना, 13 में मतलब कैरी चला गया था तो उसको ऐड करेंगे, 13 हो गया, तो 13 का 3 आ गया, फिर 1 फिर कैरी ऑन हो जाएगा। उसके बाद देखो 7 और 6 13, और 13 1 14, 14 की 4 और 1 कैरी ऑन, तो 3 2 5 1 6, है ना। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगला वाला प्रश्न भी ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर जब आप 2 में से 8 घटाएंगे तो आप घटा नहीं सकते, इसके लिए क्या करेंगे, 1 ऐसे हासिल लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 8 गया तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 के पास क्या बचेगा, इसके 9 बचेगा। 9 में 7 जाएगा तो 2, और यहाँ 4 की जगह पर क्या आएगा, 3 आएगा, है ना। और 3 में से हम 6 घटाएंगे, नहीं जाएगा, तो हम एक इससे लेंगे, तो 13 में से 6 गए तो 7, और यहाँ पर क्या बचेगा, 7 बचेगा। 7 में से 5 गया तो 2। तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक तरीका और है, जैसे आपको यहाँ पर ये पूरा दे रखा था, तो आप क्या करेंगे, हमने देखो इसमें इस टर्म में से ये वाली टर्म हमने घटाई है ना। तो आप क्या करेंगे, आप नीचे की अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपको ये वाली टर्म प्राप्त होनी चाहिए, है ना। तो आप इस तरीके से भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ये कुछ नहीं है, प्लस माइनस है, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपको। अब अगला देखिए सवाल, हल कीजिए। दूसरे में आपको माइनस घटाना है। तो देखिए यहाँ पर 6735 संख्या आती है, जिसमें से आपको ये घटाना है, तो आप आसानी से इसको घटा सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। देखो 5 में से 3 जाएंगे तो 2 आएगा। यहाँ 3 में से हम 7 घटाएंगे तो नहीं घटा सकते, तो ये कैसे हम हासिल लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में 7 गए तो यहाँ 6 बचेगा, और यहाँ पर 6 बचेगा। 6 में से हम 8 को नहीं घटा सकते, तो 6 के लिए फिर हम स्पेशली लेंगे, तो 16 हो जाएगा। 16 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पर फिर 8 आ जाएगा, और यहाँ 5 बचेंगे। 5 में से 2 गया तो 3 बचा। तो इस तरह के आप माइनस आराम से कर सकते हैं। तो देखो मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। अब देखिए जोड़ कीजिए, तो वो जोड़ करने का तरीका वही रहेगा, बाकी का थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया है। तो आप इस तरह से व्यवस्थित करके एडिशन आप ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा वाला प्रश्न भी ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे ये वाली कर सकते हैं। घटाना है तो घटाने का भी तरीका वैसे ही रहेगा, आप आसानी से इसको घटा सकते हैं। कि जैसे ये है 3944 माइनस 840, इसको घटा देता हूँ।
ठीक है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये है 3,944 माइनस करना है आपको 840, तो आप जब इसको उठाएंगे तो 3104 आ जाएगा। बाकी के दोनों सवाल ऐसे हो जाएंगे। तो बच्चों इस तरह से हमारे आज वर्कशीट नंबर 3 और 4 कंप्लीट हुई। अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दर्ज करें। तो एक बार आप थोड़ा सा और देख लीजिए, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। धन्यवाद।